गीता कहती है कि जब इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है तभी उसका मन अस्थिर हो जाता है। अर्जुन जब तक सोच रहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं, इन्हें मारूंगा तो पाप लगेगा, मुझे बदनामी मिलेगी, तब तक उसका मन तनाव में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण के वचनों को आत्मसात किया, उसका मोह टूट गया और उसका मन निर्भीक हो गया। तनाव तब मिटता है जब हम मैं और मेरा छोड़ देते हैं। अर्जुन सोच रहा था मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरा वंश, लेकिन कृष्ण ने कहा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है, तुम केवल एक माध्यम हो। जब तुम माध्यम बन जाओगे तब तनाव अपने आप मिट जाएगा। यही शिक्षा हर साधक के लिए है। भगवान ने एक और गूढ़ रहस्य बताया, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब का सम्मान समझो, क्योंकि यह सब अस्थायी है। जिस दिन इंसान इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है उसी दिन उसका तनाव समाप्त हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में बार बार यही दृष्टांत मिलता है। हनुमान जी को देखो, यह वह समुद्र लांघने निकले थे, तब उनके सामने कितनी बाधाएं, सुरसा, सिंह का और समुद्र की लहरें, लेकिन उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की, बस कर्म किया। परिणाम स्वयं उनके चरण चूमने लगे। अगर वह सोचने बैठ जाते कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, तो तनाव उन्हें रोक देता, लेकिन वह निडर होकर बढ़ते गए क्योंकि उनका मन केवल प्रभु के कार्य पर था। कृष्ण ने गीता में एक और गहरा संदेश दिया, जो व्यक्ति अपने कर्म को मुझे अर्पित करता है वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। यानी अगर इंसान हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दे तो उसे तनाव क्यों होगा। वह सोचता है कि मैं नहीं कर रहा, यह तो भगवान के लिए कर रहा हूँ। जब अहंकार टूट जाता है तभी शांति आती है। तनाव असल में अहंकार का दूसरा रूप है। जब हम सोचते हैं कि मुझे सब करना है, मुझे ही सब संभालना है, मुझे ही सब का बोझ उठाना है, तभी तनाव जन्म लेता है। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, असली कर्ता तो भगवान है, तभी मन शांत होता है। यही कर्म योग है। इसलिए गीता का संदेश हर युग के लिए है। अर्जुन का युद्ध रणभूमि में था, लेकिन आज का इंसान भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई व्यापार के रण में है, कोई रिश्ते के रण में, कोई कैरियर के रण में, लेकिन हल सबके लिए है कर्म योग। आज का इंसान अपने रिश्तों में सबसे ज़्यादा तनाव झेल रहा है। पति पत्नी के बीच मतभेद, माता पिता और बच्चों के बीच पीढ़ियों की खाई, भाई भाई में संपत्ति का झगड़ा, मित्रों में ईर्ष्या, ये सब मिलकर जीवन को बोझिल बना रहे हैं। जिस जगह में हमें सबसे ज़्यादा सहारा मिलना चाहिए वही जगह कभी कभी तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। महाभारत में भी यही हुआ था। अर्जुन जब युद्धभूमि में खड़ा था तो उसका तनाव इसी कारण था। सामने खड़े शत्रु कोई पराये नहीं थे बल्कि रिश्तेदार थे। उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, उसका अपना भीष्म पितामह, उसके अपने भाई और चचेरे भाई। अर्जुन ने यही कहा था, हे कृष्ण, मैं इन अपने स्वजनों को कैसे मारूं? इनके बिना राज्य का क्या मूल्य है? मैं जीत भी जाऊं तो किसके साथ बांटूंगा? यही प्रश्न आज ही हर घर में भीतर उठता है। आज जब भाई भाई संपत्ति बांटने बैठते हैं तो प्रेम की जगह तनाव खड़ा हो जाता है। जब पति पत्नी छोटे छोटे निर्णयों पर अटक जाते हैं तो घर का माहौल भारी हो जाता है। जब बच्चों की सोच और माता पिता की सोच टकराती है तो घर मंदिर नहीं रणभूमि बन जाता है। यह आधुनिक कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू संबंधों के मोह में मत फंस, कर्तव्य देख, रिश्ते नहीं, तेरी दृष्टि केवल धर्म पर होनी चाहिए, न कि मोह पर। यही बात आज भी लागू होती है। जब रिश्तों में तनाव आए तो गीता कहती है, देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उसे निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। उदाहरण के लिए अगर पति पत्नी आपसी अहंकार में उलझे हैं तो कर्मयोग कहता है तुम अपना कर्तव्य निभाओ, साथी बदलने की चिंता मत करो। जब एक व्यक्ति शांत होकर अपने कर्म को निभाता है तो धीरे धीरे दूसरा भी पिघलता है। यही गीता का रहस्य है। खुद को बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। पौराणिक प्रसंग में देखो, विदुर जो धृतराष्ट्र के भाई थे, उन्हें कितनी बार तनाव झेलना पड़ा था। दरबार में अधर्म होता था पर वे हर बार अपने कर्तव्य को निभाते रहे। उन्होंने रिश्तों के मोह में आकर धर्म से समझौता नहीं किया।
परिणाम यह हुआ कि उनका नाम आज भी विदुर नीति के रूप में आदर से लिया जाता है। एक और उदाहरण जनक राज, सीता के पिता। वह राजमहलों में रहते हुए भी योगी कहलाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिश्तों और मोह माया को अपने मन के सवार नहीं होने दिया। रिश्ते और मोह माया को अपने मन पर सवार नहीं होने दिया। जब जनक को सीता के विवाह में राम मिले तब भी उनके हृदय में आसक्ति नहीं थी। उन्होंने सब कुछ कर्तव्य समझकर किया। यही कर्म योग है। अगर आज माता पिता तनाव में हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें भी यही समझना चाहिए हमारा कर्तव्य है हमारा सही मार्गदर्शन देना, लेकिन बच्चों का चुनाव उनके हाथ में है। जब माता पिता केवल अपने कर्म पर ध्यान देंगे, परिणाम की चिंता छोड़ देंगे तो उनके भीतर तनाव नहीं रहेगा। इसी तरह पति पत्नी अगर हर वक्त यह सोचते रहें कि मेरा साथी मुझे समझे, मेरी इच्छाओं को पूरा करे तो तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर सोचे कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, चाहे दूसरा निभाए या ना, तो धीरे धीरे घर में शांति लौट आएगी। यही गीता की शिक्षा है। तनाव रिश्तों में इसलिए आता है क्योंकि हम फल की अपेक्षा करते हैं। मैंने इतना किया, बदले में मुझे यह क्यों नहीं मिला। लेकिन कर्मयोग कहता है करो पर बदले की अपेक्षा मत रखो। जब अपेक्षाओं खत्म हो जाती है तो झगड़े और तनाव भी खत्म हो जाते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही है, मोह और अपेक्षा की तनाव का कारण है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि रिश्ते मोह के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर देखें जाना चाहिए। धर्म के आधार पर देखे जाने चाहिए और धर्म यही कहता है अपना कर्तव्य निभाओ, फल भगवान पर छोड़ दो। इंसान बाहर से जितना सफल दिखता है उतना ही भीतर से टूटता भी है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव किसी काम को पूरा करने से नहीं बल्कि रिश्ते को संभालने में है। पति पत्नी के बीच छोटी सी बात पर विवाद, माता पिता और बच्चों के बीच समझ की दूरी, भाई बहन के बीच संपत्ति का झगड़ा, ये सब मिलकर इंसान के मन में बोझिल कर देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार समझाया कि तनाव का मूल कारण है अपेक्षा। जब हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से चले तो मन में खींचतान शुरू होती है, रिश्तों में प्रेम घटता है और शिकायतें बढ़ती है। लेकिन कर्म योग सिखाता है अपेक्षा छोड़कर केवल अपना धर्म निभाओ। जैसे अर्जुन ने कहा तुम्हारा काम है युद्ध करना, जैसे अर्जुन से कहा गया तुम्हारा काम है युद्ध करना, फल की चिंता मत करो, वैसे ही रिश्तों में भी तुम्हारा धर्म स्नेह देना, सम्मान करना, अपनी जिम्मेवारी निभाना। आज हर घर में देखा जा सकता है कि जब पति पत्नी से अपेक्षा करता है कि वो वैसा व्यवहार करे जैसा वह सोचता है तो मतभेद पैदा होता है। जब पत्नी यह चाहती है कि पति बिना कहे उसकी भावनाओं को समझ ले तो खाई और गहरी होती है। और जब बच्चा यह चाहता है कि माता पिता उसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दे तो संघर्ष शुरू होता है। पर कर्म योग यही कहता है अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जब आप बिना बदले की भावना के रिश्तों को निभाते हैं तो धीरे धीरे तनाव मिट जाता है। श्री कृष्ण का जीवन का इसका सबसे बड़ा उदाहरण, उन्होंने किसी भी बदले में कुछ नहीं मांगा। माता यशोदा से असीम प्रेम पाया, लेकिन जब ब्रज छोड़ना पड़ा तो उन्होंने उनके आंसू देखे और अपने आंसुओं के भीतर छिपा लिया। राधा के साथ उनका प्रेम अनंत था, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा कि राधा उन्हें पाने के लिए यह संसार छोड़ दे, बल्कि उन्होंने प्रेम को कर्तव्य से ऊपर नहीं रखा। ये वही संदेश है, रिश्तों में मोह से बड़ा है धर्म। आज अगर हम यह सीख लें कि अपने परिवार के भीतर कर्मयोग अपनाना है तो तनाव धीरे धीरे छटने लगेगा। पति पत्नी अगर सोचे कि हम एक दूसरे के केवल लेने नहीं बल्कि देने के लिए साथ हैं तो मतभेद की जगह मेल जोल बढ़ेगा। बच्चे अगर यह समझे कि माता पिता की सलाह बोझ नहीं बल्कि अनुभव है तो घर में शांति आएगी। और माता पिता अगर यह मान ले कि बच्चे अलग रास्ता चुन सकते हैं तो पीढ़ियों के बीच तनाव मिट जाएगा। गीता यही कहती है तनाव वही है जहाँ स्वार्थ है, जहाँ केवल धर्म है वहाँ शांति है। जैसे घर के रिश्तों में अपेक्षा तनाव लाती है, वैसे ही कारोबार और समाज में भी यही सबसे बड़ी जड़ है। व्यापार की दुनिया में हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसके अनुसार चले। व्यापारी चाहता है कि ग्राहक बिना सवाल किए उसकी बात मान ले। ग्राहक चाहता है कि व्यापारी बिना लाभ सोचे उसकी ज़रूरत पूरी करे। जब ये दोनों टकराते हैं तो तनाव पैदा होता है। गीता यहाँ भी कर्मयोग का ही मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कर्तव्य का पालन करो पर परिणाम की चिंता मत करो। व्यापार में
अगर केवल लाभ को ही लक्ष्य बना लिया जाए तो रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जब सेवा भाव से व्यापार किया जाता है तो ग्राहक भी विश्वास करता है और व्यापारी को भी सच्ची शांति मिलती है। मित्रता में भी यही बात लागू होती है। आजकल दोस्ती भी अपेक्षाओं से भरी है। तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तूने मेरे साथ पार्टी क्यों नहीं की। छोटी छोटी शिकायतें दोस्ती की गहराई को ख़त्म कर देती है। पर अगर गीता का कर्मयोग समझे तो मित्रता केवल देने का नाम है, बिना स्वार्थ बिना अपेक्षा के किया गया साथ ही सच्चा मित्रत्व है। याद करो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा खाली हाथ द्वारिका पहुँचे, कृष्ण ने बिना एक शब्द सुने उनके पैर धोए। ये कर्मयोग ही था, बिना बदले की भावना से मित्र का सम्मान करना। समाज की बात करें तो यहाँ भी तनाव की जड़ है स्वार्थ। हर व्यक्ति चाहता है समाज उसके विचारों के अनुसार चले। जाति, धर्म, भाषा, राजनीति, हर जगह अपेक्षा और जिद है। पर अगर हर कोई अपने हिस्से का धर्म निभाए तो समाज अपने आप संतुलित हो जाएगा। गीता यही कहती है, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाओ, दूसरों के कर्तव्य में दखल मत दो। अगर माता पिता अपना धर्म निभाएं, बच्चे अपना, व्यापारी अपना, शिक्षक अपना, जो समाज में किसी तरह का तनाव बचे ही नहीं। युद्ध भूमि में अर्जुन भी रिश्ते के कारण तनाव में थे। उन्हें लगा मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। पर श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारा धर्म है अन्याय का नाश करना। यदि तुम मोह में पड़ोगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही शिक्षा आज भी उतनी ही सजीव है। अगर हम रिश्तों को धर्म के आधार पर समझें और निभाएं तो तनाव मिटेगा, और अगर हम केवल स्वार्थ के आधार पर सोचेंगे तो तनाव बढ़ता ही जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर उसका भीतर अस्थिर हैं तो जीवन बोझिल ही लगेगा। आजकल लोग बाहर की दुनिया को संभालने में लगे हैं, कपड़े, गाड़ी, घर, शोहरत, सब कुछ पाने की दौड़ में, लेकिन भीतर की दुनिया अव्यवस्थित है। मन तनाव से भरा है, विचारों का कोलाहल है और शांति कहीं खो गई है। गीता यही बताती है कि तनाव मिटाने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करनी होगी। गीता यही बताती है कि तनाव मिटाने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करनी होगी। श्री कृष्ण ने कहा है मन की मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन को साथ लिया तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, और अगर मन पर नियंत्रण खो दिया तो छोटी सी बात पहाड़ जैसी लगती है। आज के रिश्तों में तनाव का कारण भी यही है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होती। पति चाहता है पत्नी बदल जाए, माता चाहती है बच्चा बदल जाए, दोस्त चाहते हैं कि सामने वाला उनकी पसंद का हो, लेकिन गीता कहती है पहले स्वयं को साधो। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन ला लेता है तो धीरे धीरे उसके आसपास के रिश्ते की। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता, बल्कि अपने ही मन से होता है। मन शांत हो तो साधारण सी जिंदगी भी स्वर्ग जैसे लगती है, और मन जब अशांत हो तो सारी सुविधाएं भी नरक जैसे लगती है। यही अशांति, यही बेचैनी जब बार बार सिर उठाती है तो उसका नाम होता है तनाव। तनाव किसी को भी जकड़ सकता है, कोई नौकरी में, कोई व्यापार में, और कोई परिवार की अपेक्षाओं में उलझा हुआ। हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा एक ही युवक था, अभय, पढ़ाई में अच्छा, नौकरी में ठीक ठाक, परिवार भी सामान्य, लेकिन भीतर से टूटा हुआ, हर समय चिंता में डूबा, हर वक्त भविष्य को लेकर डर से जीता हुआ। रातों को नींद गायब थी और दिन की ऊर्जा खो चुकी थी। अभय को लगता था कि शायद यही जीवन है, भागम भाग, चिंता, तनाव और अधूरी उम्मीदें। परंतु एक दिन उसके हाथ लगी भगवत गीता। उसने सोचा लोग कहते हैं इसमें हर समस्या का हल है, शायद इसमें मेरे तनाव का भी जवाब हो। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें अर्जुन की स्थिति पर टिक गई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन भी उसी की तरह डगमगाया था। उसके सामने रिश्तेदार, गुरु, मित्र सब शत्रु बनकर खड़े थे। वह हिम्मत हार गया था और बोला, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अभय को ऐसा लगा मानो उसकी ही कहानी लिखी हो। हे भगवान, मैं भी यह जीवन नहीं जी सकता। तभी गीता में कृष्ण का स्वर गूंजा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह वाक्य अभय के दिल में उतर गया। वह सोचने लगा, क्या वाकई मेरा तनाव सिर्फ इसलिए है कि मैं परिणाम की चिंता करता हूँ।
उसने अपने जीवन पर नज़र डाली। नौकरी में हर दिन यही चिंता, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। परिवार में यही डर, सबको खुश रख पाऊंगा या नहीं। भविष्य को लेकर यही सवाल, सपने पूरे होंगे या नहीं। हर जगह बस फल की चिंता। अभय ने ठान लिया, अब मैं बस कर्म करूंगा, फल की चिंता छोड़ दूंगा। अगले दिन ऑफिस गया। काम उतना ही था, बॉस उतना ही सख्त था, लेकिन फ़र्क था कि उसके दृष्टिकोण में वह हर काम को बोझ नहीं समझ रहा था, बल्कि अपने कर्तव्य की तरह कर रहा था। जब बॉस ने डांटा तो पहले जैसा तनाव नहीं आया, बस मन में एक हल्की मुस्कान आई। मेरा काम ईमानदारी से करना है, बाकी परिणाम मेरे हाथ में नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। रात को नींद लौट आई, सिरदर्द कम हो गया, रिश्तों में कड़वाहट घट गई। जो बातें पहले उसे जकड़ लेती थी, अब वही बातें साधारण लगने लगी। उसे समझ आ गया कि तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि भीतर की सोच से आता है। गीता का कर्मयोग सिखाता है कि इंसान अपने कर्म को पूजा समझे। जब काम पूजा बन जाता है तो उसमें जलन, थकान और बोझ का आसान नहीं होता। जब इंसान परिणाम छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देता है तो उसके भीतर शांति उतरती है, तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति कोई किसी की वजह से तनाव में है। बच्चे पढ़ाई और परीक्षा को लेकर घबराते हैं। युवा नौकरी और करियर की चिंता में डूबे रहते हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार और समाज की जिम्मेदारियों से दबे रहते हैं। लेकिन गीता सबके लिए एक ही समाधान देती है, कर्मयोग, यानी अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाओ, लेकिन फल का बोझ मत उठाओ। कर्मयोग में हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार करो। जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है, तभी तनाव गायब होता है। जो हो रहा है उसका अपना कारण है, जो होना है वो अपने समय पर होगा। हमारे हाथ में केवल यही है, वर्तमान में अपना कर्म। अभय की कहानी यही सिखाती है, गीता केवल कोई पुरानी धार्मिक पुस्तक नहीं, यह जीने की कला है। अर्जुन और अभय दोनों का युद्ध अलग अलग था, लेकिन समाधान एक ही था, कर्मयोग। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका काम केवल कोशिश करना है, परिणाम तय करना उसका काम नहीं, तभी मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही हल्कापन तनाव को मिटा देता है और यही गीता चमत्कार है। कर्मयोग से तनाव जड़ से मिट जाता है। अभय ने महसूस किया कि तनाव मिटने का असली रहस्य मन का बोझ उतारना है। पहले वह हर परिस्थिति को अपने खिलाफ समझता था, अब उसे लगने लगा कि शायद जीवन मुझे कुछ सिखाना चाहता है। पहले वह हर छोटी सी गलती खुद को कोसता था, अब वह सोचता गलती भी सीखने का हिस्सा है। यही गीता का दृष्टिकोण था जो धीरे धीरे उसकी सोच को बदल रहा था। उसने अपने आसपास के लोगों पर नज़र डाली। ऑफिस में एक सहकर्मी हमेशा शिकायत करता था, यह काम तो बहुत है, यह डेडलाइन तो नामुमकिन है। यह सहकर्मी हमेशा थका हारा चिड़चिड़ा रहता। अभय ने समझा, यही तो मैं भी पहले था, लेकिन जब वही काम मेरे सामने है तो मुझे तनाव नहीं हो रहा। फर्क काम में नहीं, फर्क दृष्टिकोण में है। एक दिन उसने दोस्त से पूछा, यार मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, पहले तू हमेशा परेशान रहता था, अब मुस्कुराता क्यों है? अभय ने जवाब दिया, मैंने गीता पढ़ ली है। दोस्त हंस पड़ा, अरे वो धर्म की किताब है, उससे तनाव कैसे मिटेगा? अभय बोला, धर्म की नहीं, जीवन की किताब है, इसमें काम करने का तरीका सिखाया है, अब मैं वही अपना रहा हूँ। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसके बदलाव को देखने लगे। वह ज़्यादा स्थिर हो गया, कम गुस्सा करने लगा और फैसले भी ज़्यादा स्पष्टता से लेने लगा। पहले जो बातें उसे तोड़ देती थी, अब वही बातें उसे मजबूत बनाने लगी है। यही तो कर्मयोग का चमत्कार है। जो परिस्थिति पहले बोझ लगती थी वही साधना का अवसर बन जाती है। अभय अब केवल एक अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए कर्मयोग का उदाहरण बन गया। घर में पहले हर छोटी सी बात पर बहस हो जाती थी, अब वह शांत रहकर सुनता, फिर धीरे से समझता। परिवार ने देखा, जब घर का एक सदस्य शांति से जीना शुरू कर देता है तो पूरा घर बदल जाता है।
माँ को उसकी चिंता कम हो गई, पिता ने उसकी परिपक्वता को पहचाना और भाई बहन उसे आदर्श मानने लगे। तनाव केवल व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को निगलता है, लेकिन जब व्यक्ति गीता का कर्मयोग अपनाता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। यही कर्मयोग की शक्ति है। यह केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं करता, यह सामूहिक शांति लाता है। अभय ने एक और बात समझी, तनाव तब भी बढ़ता है जब हम भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। क्या होगा अगर यह न हुआ तो? लेकिन गीता कहती है वर्तमान में रहो। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी भविष्य की चिंता छोड़कर बस अभी पर ध्यान दो। अभय ने यही आदत बनाई। जब भी मन भटकता वह खुद से कहता, रुक, अभी पर ध्यान दे। यह छोटा सा अभ्यास उसके जीवन का बड़ा सहारा बन गया। धीरे धीरे अभय अपने मित्रों और सहकर्मियों को भी यही सलाह देने लगा। जब कोई तनाव की बात करता तो वह कहता, भाई फल की चिंता छोड़ो, अपना काम करो और चैन से जियो। लोग हंसते, पर उसके चेहरे की शांति देखकर सोच में पड़ जाते। कर्मयोग का असर चेहरों तक दिखाई देता है। उसने गहराई से समझा कि तनाव मिटाने का असली उपाय यह नहीं कि हम जिम्मेवारियों से भाग जाएं, बल्कि यह कि हम जिम्मेवारियों को हल्के मन से निभाएं। भागने से तनाव और बढ़ेगा, लेकिन सामना करने से वह पिघल जाएगा। यही अर्जुन को भी समझाया गया था, भागो मत, सामना करो। आज अभय का जीवन वही है, काम वही है, लोग वही है, लेकिन मन बदल गया। और जब मन बदल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन खड़ा था तब उसका मन डगमगा गया था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं और शरीर शिथिल हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह क्षण केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, बल्कि पूरे मानव जीवन की वास्तविकता थी। यही तो तनाव है, जब जिम्मेवारियां सामने खड़ी होती और मन पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन, यह जो तुम्हारा मोह है यही तुम्हारा तनाव है। तुम परिणाम को देख रहे हो, कौन मरेगा, कौन बचेगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा काम केवल युद्ध करना है, फल तुम्हारा बस में नहीं। जब तक तुम फल की चिंता करोगे तब तक तनाव तुम्हें खाता रहेगा। यहीं से कर्मयोग की शिक्षा प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, कर्म करने का तेरा ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल का कारण मत बन और कर्म करने की कभी विरक्त मत हो। यह वचन केवल रणभूमि के लिए नहीं था, यह जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। रामायण में भी यही शिक्षा दिखाई देती है। श्री राम ने वनवास स्वीकार किया, युद्ध लड़ा, समुद्र से मार्ग मांगा, हर जगह उन्होंने कर्म किया, लेकिन कभी परिणाम की चिंता नहीं की। अगर रामचंद्र की यह सोचने लगते कि वनवास का फल क्या होगा या युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो क्या वह इतने धैर्यवान रह पाते? उनका हर कदम कर्मयोग पर आधारित था। महाभारत में भी भीष्म पितामह का उदाहरण देखो। उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा निभाई, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, विवाह नहीं करेंगे। वह जानते थे कि परिणाम क्या होगा, यह उनके हाथ में नहीं, उनके जीवन केवल कर्तव्य का प्रतीक है। इसलिए मृत्युशैया पर भी शांत थे। प्रिय साथियों, गीता का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली सुख अपेक्षाओं में नहीं, बल्कि कर्म और समर्पण में छिपा है। जब हम अपने रिश्तों को प्रेम और कर्तव्य से निभाएंगे, जब हम काम को पूजा मानकर करेंगे, तब तनाव अपने आप मिट जाएगा और भीतर शांति खिल उठेगी। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आगे भी गीता और जीवन का दर्शन से जुड़े अनमोल विचार सुनने के लिए हमारे चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब कीजिए और नई वाणी की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलिए। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम ईश्वर की ओर बढ़ता है। जय श्री राधे कृष्णा।